और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। बहुत बड़ी खबर, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश की गई है। अतीक अहमद हत्याकांड, आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अतीक अहमद, ये वो तस्वीरें, अतीक अहमद हत्याकांड कोर्ट में पेशी के दौरान वहां पर किसी ने गोली मार दी थी, वो गैंग वॉर था, क्या था, लेकिन ये आरोप लगे कि पुलिस ने मरवा दिया। नहीं साहब, ये रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अतीक और अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। पुलिस के लिए भी इस घटना को टालना संभव नहीं था। मैं फिर से याद दिला दूं, 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज के एक अस्पताल के परिसर में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी। अतीक और अशरफ मीडिया के सामने, पुलिस ने मौके से ही 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लगे, सवाल उठे, लेकिन अब न्यायिक जांच आयोग ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है कि यूपी पुलिस के लिए इसको टालना संभव नहीं था और यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, विभव कुमार की, स्वाति मालीवाल की और कोर्ट के हथौड़े की। कैसे स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक और निर्भया आंदोलन से अब विभव कुमार के समर्थन तक ये आ चुके हैं। ये इनका असली चेहरा है। 13 मई की हुई घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी दुख प्रकट किया था और आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की आवाज को और बुलंद करती है। देखिए, अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार की। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। विभव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विभव के वकील से कई तीखे सवाल किए, पूरी घटना पर हैरानगी जताई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत के पक्ष में तर्क देते हुए क्या कहा, वो सुनिए। मामले में 3 दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गई। मालीवाल की चोटें इतनी खतरनाक नहीं थी और सामान्य थी। इसके साथ ही घटना के दिन स्वाति ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, 3 दिन बाद कराई अभिषेक मनु सिंघवी। जवाब में कोर्ट ने पूछा, 112 नंबर पर कॉल करने का क्या संकेत मिलता है? कोर्ट ने कहा कि 112 नंबर पर कॉल करना यह साबित करता है कि मामले को मनगढ़ंत बताने का आपका दावा झूठा है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि विभव 75 दिनों से हिरासत में, 75 दिनों से, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हम हत्यारों तक को जमानत देते हैं, हत्यारों तक को जमानत देते हैं, लेकिन आप इस मामले में एफआईआर को देखिए जो इस केस की गंभीरता को बता रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि क्या घटना की तारीख के दिन विभव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव थे या पूर्व सचिव? जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विभव राजनीतिक सचिव थे और नियुक्तियां संभालते थे। क्या हुआ? मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कई सवाल पूछे, कई कड़े कमेंट भी किए। मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या सीएम का आवास कोई निजी बंगला है? सुनिएगा, क्या सीएम का आवास कोई निजी बंगला है? क्या वो दफ्तर ऐसे गुंडों को रखने के लिए है? क्या यह तरीका है? कोर्ट ने कहा है ऐसे गुंडों को रखने के लिए है क्या सीएम हाउस? क्या ये सही तरीका है? कोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा कि पूरी घटना से हम हैरान हैं। सवाल यह कि ये कैसे हो गया? कोर्ट ने स्वाति की पिटाई का जिक्र करते हुए कहा कि स्वाति ने आरोपी विभव को कई बार रुकने के लिए कहा, वो आदमी नहीं रुका। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा कि उसे क्या लगता है, सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है? कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को उस तर्क का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने स्वाति के सीएम आवास पहुंचने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल के आने को आपने ऐसे दिखाया जैसे कोई गुंडा कैंपस में घुस आया। कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाति को वहां उस वक्त रहने का अधिकार नहीं था तो विभव को भी नहीं था, क्योंकि वो सीएम का सचिव नहीं बल्कि पूर्व सचिव था। कमरे में और भी लोगों की मौजूदगी के सिंघवी के तर्क पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी? ये बहुत जरूरी है, सुनिएगा। ये कोर्ट ने कहा कि और लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत थी विभव के खिलाफ कुछ कहने की?
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से आज विभव को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। और साथ ही एक और चीज को समझना जरूरी, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव का समर्थन करने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। 13 मई को स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता विभव के पक्ष में खड़े थे, हर कोई जानता है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विभव के साथ खड़े रहे। मारपीट के आरोपों के बाद भी विभव को अपने साथ लखनऊ लेकर गए। विभव का बचाव करने वाले नेताओं ने स्वाति मालीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पहले तो विभव पर लगे सभी आरोपों से इंकार कर दिया, बाद में लोकसभा चुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से स्वाति मालीवाल को हटा दिया। आज कोर्ट की टिप्पणी विभव के अगेंस्ट जो की गई है, विभव कुमार के, केजरीवाल और विभव कुमार के साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के लिए ना एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। जांच से पहले ही फैसला सुना दिया गया। कोर्ट की आज की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता का अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया। हमने कोशिश की, कोई रिएक्शन नहीं मिला। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है।